मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज मैं आपको विजिट पे लेके जाऊंगा। मैं आपको अपने एक स्कूल में लेके जाऊंगा जो आज से 4 साल पहले मैंने शुरू किया। इस स्कूल का नाम आई स्कूल था और इसमें पहले साल 200 बच्चे दाखिल हुए। इस स्कूल में हम बच्चों को साइंस पढ़ाते थे, उनको मज़े मज़े के एक्सपेरिमेंट्स करवाते थे। बच्चे खुद भी बहुत सी चीज़ें बनाते थे। वो पैराशूट भी बनाते थे, वो सर्किट्स भी बनाते थे। एक दिन मैं स्कूल में घूम रहा था कि मैंने बच्चों की मैथमेटिक्स की बुक्स देखी, नोटबुक्स देखी। मुझे वो बुक्स बहुत अच्छी लगी। पास ही एक बच्ची खड़ी थी, तो मैंने उनसे पूछा, आपको कोई सवाल तो नहीं पूछना? क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स बहुत अच्छा आता है, तो अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकती हैं। तो बच्ची ने कहा, मेरे तो कुछ सवाल हैं। मसलन अगर 0 को 0 से डिवाइड करे तो आंसर क्या आएगा? अगर 0 को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करे तो क्या आंसर आएगा? अगर इन्फिनिटी की पावर 0 हो तो क्या आंसर आएगा? इन्फिनिटी को क्या इन्फिनिटी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? 1 की पावर इन्फिनिटी कितनी होगी? 0 की पावर 0 क्या होगी? इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी क्या होगी? और अगर हम किसी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या इन्फिनिटी होता है? मेरी तो आंखें खुली रह गई। मैं उस बच्ची की तरफ गौर से देखता रहा। बच्चे हंसना शुरू हो गए क्योंकि वो जान चुके थे कि उनमें से मुझे किसी भी सवाल का जवाब नहीं आता। मैं घर आकर ये सोचना शुरू हो गया कि किसी चीज को 0 से क्यों डिवाइड करते हैं, और अगर किसी चीज को 0 से डिवाइड किया जाता है तो क्या उसका आंसर इन्फिनिटी होता है? इस पर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की और अब मैं इसलिए एक वीडियो बना रहा हूँ कि मेरी तरह बाकी असातिज़ा को मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो चलते हैं हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ। अगर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब यह है कि आप 5 को 3 टाइम्स ऐड कर दें। तो जब मैं 5 को 3 टाइम्स ऐड करूंगा, मेरे पास वही आंसर है जो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने का आंसर आता है। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लेके चलते हैं डिवीजन की तरफ। 20 को अगर 5 से डिवाइड करना है तो आंसर 4 है, और इसका एक सिंपल तरीका यह है कि तो अगर 4 टाइम्स आप 20 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 15 पहली मरतबा आएगा। 15 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 आएगा, 10 से 5 करेंगे 5 आएगा, फिर एंड पे आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। और क्योंकि आपने ये काम 4 मरतबा किया इसलिए आंसर 4 है। अब यही चीज़ हम 0 के साथ करते हैं। अगर मैंने 20 को 0 से डिवाइड करना है तो जब हम 20 को 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे उसी तरीके से जैसे हमने पिछली स्लाइड में किया था तो आंसर 20। फिर 20 को में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर 20। फिर 20 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर 20। तो ये तो एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है जो चलता रहेगा। जैसे कि आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है फ्रैक्टल्स की, जो कि चलती जा रही है और ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो क्या इस वजह से आंसर इन्फिनिटी आता है? ये अंकल कह रहे हैं कि आंसर इन्फिनिटी नहीं आता, और 0 से जब किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो आंसर इन्फिनिटी नहीं आएगा। मसलन मैं कहता हूं कि अगर 5 को 0 से डिवाइड करें तो आंसर पांडा आएगा। आपको हंसी आ रही है? लेकिन अगर मैं ये कहूं कि 5 को 0 से अगर डिवाइड किया जाए तो आंसर पांडा आएगा, तो आप कहेंगे कि ये कैसी बात कर दी, क्योंकि पांडा तो नंबर नहीं है और आंसर तो कोई नंबर आना चाहिए। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, क्या इन्फिनिटी नंबर है? क्या इन्फिनिटी को हम नंबरों की लिस्ट में शामिल करते हैं? जी नहीं, इन्फिनिटी नंबर नहीं है। इसलिए जब दो नंबर्स को डिवाइड किया जाता है तो फिर आंसर इन्फिनिटी कैसे आ सकता है? और अगर सपोज हम ये मान लें, अज्यूम कर लें कि आंसर इन्फिनिटी आता है, तो इसका मतलब तो ये है कि अगर 5 को 0 से डिवाइड किया जाए, 5 को 0 से डिवाइड करें आंसर इन्फिनिटी, 9 को 0 से डिवाइड किया जाए तब भी आंसर इन्फिनिटी, 1 को 0 से किया जाए, 3 को 0 से किया जाए, तमाम चीज़ों में आंसर इन्फिनिटी आएगा। और अगर आंसर एक जैसा है तो इसका मतलब ये है कि 5, 9, 1 और 3 सब बराबर हैं, क्योंकि इनके एक्सप्रेशन के आंसर तो इन्फिनिटी आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। ये 4 नंबर कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो हमारी इनिशियल अजम्पशन गलत है कि इन सब के आंसर इन्फिनिटी आते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ। 7 एक नंबर है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और वो होगा 1/7, ताकि जब हम इसको इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा 1 आता है।
अगर 2/5 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/2 होगा, ताकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 होगा। अगर 15 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 होगा, ताकि उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 होगा। लेकिन 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है क्या? 0 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 आता है? जी नहीं, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर आप 0 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये जानकर दुख होगा कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। कई मरतबा हम लिमिट्स को यूज करते हैं और हम ये अज्यूम करते हैं कि x बहुत छोटी वैल्यूज ले रहा है, वो 0 तो नहीं है पर वो 0 को अप्रोच कर रहा है, इसीलिए 1/x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? हम इस स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। मसलन ये अंकल तो ये कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, तो हम अज्यूम करते हैं कि x की वैल्यूज आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं। इस लाइन पर आपको x मिलेगा, जबकि ये लाइन आपको फंक्शन बताएगी 1/x का। तो जब x 8 था तो मेरे पास वैल्यू यहाँ पर थी, जब x मेरे पास 6 हुआ तो मेरे पास 1/x की वैल्यू कुछ बढ़ गई। अगर x 5 है तो 1/x की वैल्यू 0.25 होगी, 4 पर 0.5 होगी, यहाँ पर मैंने ये वैल्यूज निकाल के भी दिखाई हैं। 3 पर आपके पास ये वैल्यू और बढ़ जाएगी, 1 पर ये 1 होगी, यहाँ पर आपको नजर आ रही है ये वैल्यू 1 है। इसी तरीके से जब मैं नीचे जाऊंगा तो 0.5 पर ये वैल्यू 2 होगी, 0.1 पर 10 होगी, 0.01 पे 100 होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये ग्राफ बढ़ रहा है और आप ये कहेंगे कि ये तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो हम तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जब लिमिट में x 0 की तरफ अप्रोच करेगा, x की वैल्यू 0 होगी, तो 1/x की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। कोई भी चीज़ जो 0 से डिवाइड हो रही है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। इस कंडीशन में हम इस इन्फिनिटी को पॉजिटिव इन्फिनिटी कहेंगे। लेकिन क्या x नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकता? क्या x नेगेटिव वैल्यूज लेते हुए 0 तक अप्रोच नहीं कर सकता? कर सकता है। तो अगर x की वैल्यू -8 है तो फिर 1/x की वैल्यू क्या होगी? अगर -7 है, -6 है, -5 है, तो इसी तरीके से x की वैल्यू जैसे जैसे 0 के पास जाएगी माइनस की तरफ से, उसी तरीके से हम माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे पास वैल्यू -0.25, -0.5, -1, -2, -10, -100 बिल्कुल उसका मिरर इमेज बन जाएगा। तो जब x इस तरफ से अप्रोच कर रहा है तो आपके पास आंसर इसी इक्वेशन का -इन्फिनिटी आ रहा है, और जब x पॉजिटिव साइड से आता है तो +इन्फिनिटी, और जब x नेगेटिव साइड से आता है तो -इन्फिनिटी। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 व्हेन फंक्शन इज 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू इन्फिनिटी? तो आप तो हमेशा उसको पॉजिटिव इन्फिनिटी कह रहे हैं। इसलिए हम ये बात दुरुस्त नहीं मानते कि जब आप किसी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर इन्फिनिटी आता है, बल्कि उसको हम अनडिफाइंड कहते हैं। हमें मालूम नहीं है कि उसका आंसर क्या चीज होगी। मैंने बच्चों को वो सारे रीजंस बताए जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम किसी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर इन्फिनिटी नहीं होता। बच्चे बड़े शौक से मेरी बात सुन रहे थे और उन्होंने कहा, अंकल एक छोटा सा क्वेश्चन है। उस बच्ची की आंखों में बहुत चमक थी। मैंने पूछा वो क्वेश्चन क्या है? तो उसने कहा, क्या इन्फिनिटी सिर्फ एक होती है, या कुछ इन्फिनिटीज दूसरी इन्फिनिटीज से बड़ी होती हैं, या कुछ इन्फिनिटीज दूसरी इन्फिनिटीज से छोटी होती हैं? मैं हैरान परेशान उस बच्ची की तरफ देखता रहा, क्योंकि उसका सवाल ऐसा था जिसके बारे में मैंने भी कभी नहीं सोचा था। बच्चे एक मरतबा फिर हंसते रहे और आज मैं अपने कमरे में बैठे किताबें पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बताऊंगा कि इन्फिनिटीज बराबर नहीं होती। कुछ इन्फिनिटीज बड़ी होती हैं और कुछ इन्फिनिटीज छोटी होती हैं। लेकिन इन्फिनिटी होती क्या है? तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों तक पहुंचा दीजिए।